मराठा साम्राज्य के वीर पुरुषों की कहानियां हम बचपन से पढ़ते सुनते आ रहे हैं। भारत माता को विदेशी ताकतों के चुंगल से छुड़ाने के लिए इन वीर पुरुषों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। छत्रपति शिवाजी महाराज हो या पेशवा बाजीराव हो या तानाजी मालुसरे के जीवन को हमने फिल्मों में भी देखा है। मराठा हो या मेवाड़ हो या दक्षिण का कोई राजवंश, वीरों की कहानियों से हमारा गीत, कविताएं, कहानियों की किताबें, इतिहास की किताबें भरी पड़ी हैं। दुख की बात यह है कि इन किताबों में, हमारे गीतों में, फिल्मों में, नाटकों में वीरांगनाओं को वह स्थान नहीं मिला जिनकी वह हकदार थी। गौरतलब है कि देश के लिए महिलाओं ने भी वक्त बेवक्त तलवार उठाया। मातृभूमि की रक्षा के लिए असंख्य वीरांगनाओं ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। लोक गीत, लोक कथाओं के रूप में वो कहीं न कहीं आज भी हमारे बीच है, लेकिन उन्हें वह स्थान प्राप्त नहीं है। अगर आसपास सवाल किया जाए तो लोग वीरों की गिनती करते नहीं थकेंगे, लेकिन वीरांगनाओं के नाम शायद ही बता पाएंगे। बेहद जरूरी है कि उन औरतों को हम याद करें, उनके बारे में बात करें, पढ़े, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया। आज हम इस वीडियो में ऐसी एक वीरांगना की कहानी लेकर आए हैं। मराठाओं की भागदौड़ तब संभाली जब ये दुश्मन के हाथों में जाने वाली थी। उस महान नारी ने सालों तक मुगल बादशाह औरंगजेब से मराठा साम्राज्य को बचाए रखा। वह वीरांगना थी रानी ताराबाई भोंसले। छत्रपति शिवाजी महाराज की पुत्र वधू थी रानी ताराबाई। ताराबाई ने मराठा साम्राज्य को पतन से बचाया। पुर्तगाली उस महिला को रेनाडोस मराठा या मराठाओं की रानी कहकर बुलाते थे। विदेशी भी जिसका नाम इज्जत से लेते हैं, उस महिला का ओहदा क्या रहा होगा, ये सोचने की बात है। भारत की मिट्टी पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, गुजरात की नायकी देवी शिवगंगी की रानी वेलू नचियार जैसी कई बहादुर स्त्रियों ने जन्म लिया, और रानी ताराबाई भी उन्हीं में से एक है। रानी ताराबाई का जन्म 1675 में हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज के सर सेनापति हम्बीराव मोहिते की पुत्री थी। 8 साल की छोटी सी उम्र में ताराबाई का विवाह छत्रपति शिवाजी के छोटे पुत्र राजाराम से कर दिया गया। मराठा साम्राज्य पर उस समय मुगल शासक औरंगजेब की नजर थी। दक्षिण पर आधिपत्य को लेकर मराठाओं और मुगलों के बीच संघर्ष चल रहा था। औरंगजेब पूरे हिंदुस्तान पर मुगलिया परचम फैलाना चाहता था और मराठा अपने वतन की रक्षा कर रहे थे। 1674 में शिवाजी मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने और उनकी छत्रछाया में मराठा और शक्तिशाली बन गए। 1680 में उनकी मौत हो गई और मराठाओं की मुश्किलें बढ़ने लगी। शिवाजी के बाद उनके बड़े बेटे संभाजी ने मराठाओं का भागदौड़ संभाला, लेकिन मराठाओं के अस्तित्व पर संकट बना रहा। 1689 में औरंगजेब 15,000 सिपाहियों के साथ रायगढ़ का किला जीतने में कामयाब हो गया। संभाजी और शिवाजी की पहली पत्नी साईबाई की हत्या कर दी गई। संभाजी की पत्नी येसुबाई और उनके बेटे साहू को बंदी बनाकर मुगल दरबार ले जाया गया। रायगढ़ के युद्ध में राजाराम और ताराबाई सकुशल बच निकले। राजाराम और ताराबाई जिंजी किले पहुंचे। यह स्थान अभी तमिलनाडु में स्थित है। मराठाओं की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिंजी मराठा साम्राज्य का दक्षिणी में आखिरी किला था। ताराबाई और उनके पति के लिए यह सबसे सुरक्षित स्थान था। मुगलों की पैनी नजर से वे ज्यादा दिन तक नहीं बच पाए। मुगल सेनापति जुल्फिकर अली खान ने 8 सालों तक जिंजी किले पर कब्जा करने की कोशिश की। मुगल सेनापति जुल्फिकर अली खान सितंबर 1690 से जनवरी 1658 तक जिंजी पर कब्जा करने की कोशिश की। इस बीच राजाराम की तबियत बिगड़ती चली गई। ऐसे में ताराबाई ने शासन की भागदौड़ संभाली। न सिर्फ उन्होंने किलों को बचा कर रखा, बल्कि उन्होंने मुगलों को खदेड़कर मराठा भूमि से भागने का आदेश भी दिया। रानी ताराबाई का साथ दिए 2 विश्वास पात्र और वीर मराठाओं ने, संताजी घोरपड़े और दानाजी जादव। इनकी वीरता आज भी लोक कथा में गूंजती है। लंबी बीमारी के बाद 1700 में ताराबाई के पति राजाराम का देहांत हो गया। इसके बाद मराठाओं की भागदौड़ ताराबाई अपने हाथ में ली। मुगल बादशाह औरंगजेब इस खबर से फूला न समाया। उसे लगा कि एक महिला और उसके बच्चों को वो आसानी से पराजित कर देगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पति की मौत का दुख भुलाकर ताराबाई औरंगजेब का सामना करने के लिए तैयारियां करने लगी। ताराबाई न सिर्फ युद्ध नीति में बल्कि अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थी। वह कई बार सेना में सबसे आगे खड़ी हुई और दुश्मन पर काल बनकर टूट पड़ी। कहा जाता है कि ताराबाई अपने पति से ज्यादा शक्तिशाली थी। उनका शौर्य ऐसा था कि कोई भी मराठा नेता उनके निर्देश के बिना एक कदम तक नहीं उठाता था। ताराबाई ने गुरीला युद्ध का भरपूर प्रयोग करके दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। उनकी एक बात जो उन्हें हर नेता योद्धा से अलग बनाती है, वह है उनकी सीखने की ललक। उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब से भी एक कामगार पाठ सीखा। मुगल बादशाह दुश्मन सेना के सेनापतियों को घुस देता था और ताराबाई ने भी दुश्मन के खेमे में घुसने के लिए यही हथकंडा अपनाया। ताराबाई और उनके सेनापति मुगलों के साम्राज्य में घुसकर अपने टैक्स कलेक्टर नियुक्त करने लगे। सोचकर देखिए, ताराबाई का किला मुगलों के अधीन था और वो मुगलों के इलाके से ही कर जोड़कर मराठा धन में बढ़ोतरी कर रही थी। औरंगजेब अपने जीते जी मराठा साम्राज्य को मुगल साम्राज्य में नहीं मिला पाया। 2 मार्च 1707 को उसकी मौत हो गई। मुगलों ने बड़ी होशियारी से साहूजी संभाजी के बेटे को रिहा किया ताकि मराठा गद्दी पर शीत युद्ध शुरू हो जाए। साहूजी ने ताराबाई को मराठा गद्दी के लिए ललकारा। साहूजी मुगलों के पास पले बड़े थे और इसके वजह से ताराबाई मराठाओं की भागदौड़ उनके हाथों में नहीं देना चाहती थी। जल्द ही यह मतभेद युद्ध भूमि तक पहुंच गया। कानूनी तौर पर साहूजी छत्रपति बनते और हुआ भी यही। इस बात से इंकार करना नामुमकिन है कि ताराबाई की कुशल रणनीतियों की बदौलत ही पतन के गर्त में गिरते मराठा वापस खड़े हो पाए। ताराबाई को दिवंगत छत्रपति संभाजी के बेटे साहूजी के साथ उत्तराधिकारी के लिए युद्ध लड़ना पड़ा। साहूजी ने उन्हें पन्हाला में शरण लेने पर विवश किया। रानी ताराबाई ने यहाँ से कोल्हापुर साम्राज्य का स्थापना की। ताराबाई ने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनकी निगरानी में मराठा सूरज पर ग्रहण नहीं लगा पाया। 1761 में उन्होंने 86 की उम्र में आखिरी सांस
सांस ली। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को बुरी तरह से हराया। यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर ताराबाई न होती तो विदेशी मराठाओं पर इससे काफी पहले कब्जा कर लेते। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।